हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 लाए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 200 वोल्ट। बोल रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड और उस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है 200 वोल्ट से। If this charge capacitor is discharged through 2 ओम रेजिस्टर्स। अब बोल रहा है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है, अब उस चार्ज कैपेसिटर को क्या करना है? डिस्चार्ज करना है 2 ओम रेजिस्टेंस लगाकर। द हीट जनरेटेड इज, तो कितना हीट जनरेट होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है। पहले हम फिगर्स आपको समझाते हैं। ये आपका एक कैपेसिटर है, इसको हम क्या किए, एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो देखो ये कैपेसिटर के पास दोनों चीज़ है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस कैपेसिटर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फैराड। ठीक है, और इसका वोल्टेज भी दिया हुआ आपको 200 वोल्ट। अब क्या होगा? डिस्चार्ज होगा जब हम एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, होगा ना? मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा। तो डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पर हमको निकालना होगा कि एनर्जी कितना स्टोर है, यही निकालना होगा। ये जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे। तो हमको एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है। तो ई निकालना है आपको, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? हाफ गुना सी कितना दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁻6 गुना वोल्टेज क्या दिया हुआ है 200 का स्क्वायर, हो जाएगा इतना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना 100 गुना 10⁻⁻6 गुना 2 का 4, 1 2 3 4 स्क्वायर कर दिए। तो ई बराबर कितना होगा? इस दो से ये दो खत्म कर देंगे दो बार में, तो 2 1 2 3 4 5 6, ये दो गुना कर दिए 10⁻⁻6। तो ई बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻, 3 3 6 ही होगा ना। तो 6 गुना 10⁻⁻6। तो ई बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻0, घट जाएगा। और ई बराबर हो जाएगा 10⁻1, मतलब 2 जूल्स। तो एनर्जी स्टोर ये क्या है आपका? ये है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर। तो ENERGY एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर किस में है? ये कैपेसिटर में स्टोर है इतना एनर्जी। अब वो जब हम रजिस्टर से उसको कनेक्ट कर दिए हैं, तो कितना डिस्चार्ज करेगा? तो जितना स्टोर होगा उतना ही। कंसेप्ट क्या बनता है? कंसेप्ट देखे तो क्या बनता है? कंसेप्ट आपका ये बनता है कि जब रजिस्टर से कैपेसिटर को कनेक्ट किए, तो जितना एनर्जी स्टोर है उसके पास, एनर्जी स्टोर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज एनर्जी,
जो आपको क्या देगा 2 जूल्स देगा बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है यू आर गिवन, आपको गिवन है 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड, और आपको 4 कैपेसिटर दिया गया है। उस चारों कैपेसिटर का प्रत्येक का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफैराड। हाउ वुड यू कनेक्टेड द गिवन कैपेसिटर टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 9 माइक्रोफैराड। तो आपको क्या करना है, बताना कि चारों कैपेसिटर को आप किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आए कॉम्बिनेशन करने के बाद वो कितना आना चाहिए 9 माइक्रोफैराड आना चाहिए। तो ये आपको बस यहाँ देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन सुझाया है। पहला ऑल इन सीरीज होगा क्या, दूसरा ऑल इन पैरेलल कनेक्शन होगा क्या, या तीसरा 3 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज होगा क्या। तो मैं बना रखा हूँ पहले से, तो आपके लिए सही होगा कौन, ऑप्शन 3 होगा, 3 इन पैरेलल विथ 1 इन सीरीज। देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन हम लगा के देखते हैं। ठीक है, चारों कैपेसिटर को, तो हो जाएगा 3 इन पैरेलल 1 इन सीरीज। तो देखिए क्या बनेगा इसका फिगर, एक कैपेसिटर यही बना, ये हो आपका ए पॉइंट, ये हो आपका बी पॉइंट, बन गया। बोल रहा 3 इन पैरेलल और 1 इन सीरीज, और सारे कैपेसिटेंस का मान आपको दिया हुआ है। तो वो लिख देते हैं, मान लीजिए ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। इस कैपेसिटेंस का भी मान क्या है 12 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 12 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 12 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 12 माइक्रोफैराड, सबका मान दिया हुआ है। तो कनेक्शन करते हैं, और गिवन है हमको क्या, गिवन है कि जब हम CAB पूरा निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो कितना मान आता है 9 माइक्रोफैराड। यही आपको क्या करना है प्रूव करके देख लेना है। अगर ये आ गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने से अगर 9 माइक्रोफैराड आ गया तो आपका ये कॉम्बिनेशन सही है मान लेंगे। तो देखिए आपको 3 कैपेसिटेंस किस में दिख रहा है, C2, C3, C4 किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हैं कौन कौन है। तो इसके लिए लिखते हैं CP इक्विवेलेंट C2 प्लस C3 प्लस C4। तो CP बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 12, CP बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 12, तो हो जाएगा 6 और 3 इतना माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा। और चलते हैं, जब ये निकल गया तो हमारे पास कैसा बचा, जब तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गया तो हमारे पास सर्किट अब यही तो बचा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये था C1 और ये हो गया CP। तो दोनों देख रहे हैं कि C1 और CP फिर से किस में है सीरीज में। अब सीरीज कनेक्शन सॉल्व करते हैं, C1 एंड CP आर इन सीरीज, किस में है सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या आएगा CAB आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो C1 प्लस CP बाय CP प्लस C1, तो CAB बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 का मान यहाँ CP है, ठीक है, C1 का मान हो जाएगा दिया हुआ है 12 गुना में इसका मान कितना आया फ्रेंड्स,
Cp का मान आया 36, तो इसका मान रख देते हैं 36 बाय 36 प्लस 12, तो 12 गुना 36 बाय, इसको जोड़ोगे तो 8 और ये 4, इससे इसको काट देते हैं, तो 4 का 8 4, और ये 4 इसको काट देगा 9 बार में। तो हमारा देखो जो हमारा आया है CAB वो कितना आ गया 9 माइक्रोफैराड एज लाइक गिवन की तरह, है ना, आ गया। तो यही मेरा क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा बना, कॉम्बिनेशन आपका बना यही वाला, ये वाला आपका सही आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर